Assalamu alaikum. Welcome fellows to another session today. और आज जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो है CCNA 2020 बूट कैम्प। और हमारी क्लास जो है वो पिछले डिफरेंट क्लासेस में हमने जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनकी फंक्शनैलिटी को कवर किया था। अब जो सेशन जा रहा है इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आई एम सॉरी, डिफरेंट किस्म की टोपोलॉजी करेक्टरिस्टिक के नेटवर्क का जो आर्किटेक्ट है उसका डिज़ाइन जो है उसकी डिफरेंट जो जो उसमें वेरिएशंस हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा एजेंडा है वो बेसिकली ये है कि हमने एक ऐसा जो अप्रोच है वो यूज़ करनी है जो कि डे टू डे एक्टिविटीज़, और उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कौन सी जगह पे किस तरह की टोपोलॉजी वो है सूट करती है और किस टोपोलॉजी को हम यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपने आज की पहली टोपोलॉजी की तरफ, जो कि है टू टीयर नेटवर्क। टू टीयर नेटवर्क क्या होता है? देखें, जब हम नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसमें मल्टीपल टीयर्स आते हैं, मल्टीपल किस्म की टोपोलॉजी बनती हैं। तो अगर हम डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टू टीयर्स और थ्री टीयर्स ये दो डिफरेंट टोपोलॉजी हैं, दो डिफरेंट आर्किटेक्ट हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में, आपके आपके नेटवर्क डिज़ाइन में। तो अगर हम इसकी लाइव टोपोलॉजी यहाँ पे देखें तो हमारे पास टू टीयर नेटवर्क कौन सा है और थ्री टीयर नेटवर्क कौन सा है। देखिए, टू टीयर नेटवर्क जो होता है उसमें क्या होता है कि आपका आप सबसे पहले टीयर से पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि डिफरेंट नेटवर्क की डिफरेंट किस्म की लेयर्स होती हैं, ठीक है। और उन लेयर्स के ऊपर हम डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन, डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस जो है वो रन करते हैं। तो लेट्स से कि जो फर्स्ट लेयर है वो है एक्सेस लेयर, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि एक्सेस लेयर जो होती है वो सबसे जो लास्ट लेयर है या सॉरी सबसे जो फर्स्ट लेयर्स है नेटवर्क में जिसके साथ सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस लेयर, ठीक है। उसके बाद दूसरी आती है एग्रीगेशन या डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो आपकी एक्सेस लेयर है वो इस लेयर के साथ कनेक्टेड होती है। और थर्ड जो होती है वो होती है कोर, ठीक है, या फाइनल लेयर जो होती है। इसमें आपका पूरा नेटवर्क जो है वो आके जो कनेक्ट होता है और सारी जो राउटिंग है वो आपकी कोर में हो रही होती है। अब ये तो तीन डिफरेंट किस्म की लेयर्स हैं। एक्सेस लेयर है, उसमें क्या होता है कि सारी आपकी एंड डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। एग्रीगेट लेयर में सारी आपकी जो एक्सेस लेयर की डिवाइसेस होती हैं वो वहाँ पे एग्रीगेट हो रही होती हैं या उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लेयर भी कहते हैं। और लास्ट एंड द फाइनल लेयर इज कॉल्ड कोर लेयर। कोर लेयर में क्या होता है कि आपके जितने भी जोन्स होते हैं नेटवर्क में वो सारे आपके कोर पे आके जो आपका बेसिक जो फाइनल लेयर है उसके ऊपर आके कनेक्टेड होते हैं। तो अगर ये तीनों लेयर सेपरेट हों तो इसको हम बोलते हैं थ्री टीयर नेटवर्क, ठीक है। और अगर ये दो टीयर जो टू टीयर जो है उसमें क्या होता है कि कोर और एग्रीगेशन ये मर्ज हो जाते हैं दोनों। यानी कि ये जो दोनों लेयर्स हैं कोर और एग्रीगेशन ये दोनों एक ही लेयर बन जाते हैं। और इस टोपोलॉजी में एक एक्सेस लेयर और एक एग्रीगेशन या कोर लेयर जो है वो मर्ज हो जाती है। तो इसको हम टू टीयर टोपोलॉजी बोलते हैं। तो अगर आपको मैं यहाँ पे सिंपल इसकी एक पिक्चर जो है वो दिखाता हूँ। ये देखें, ये टू टीयर है। इसमें क्या होता है कि यूज़र जो है वो आपके एक्सेस लेयर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और वो जो है फर्दर एक्सेस लेयर जो है वो एक लेयर के साथ कनेक्टेड है जिसको हम कोलैप्स कोर बोलते हैं, जिसमें एग्रीगेशन या डिस्ट्रीब्यूशन और कोर दोनों जो है वो आपस में मर्ज हो रही हैं। यानी कि ये डिवाइस जो है यहाँ पे जो डिवाइस आपको नज़र आ रही है इसमें कोर की फंक्शनैलिटी भी है और सेम टाइम पे ये एग्रीगेशन जो है उसको भी हैंडल कर रही है। तो ये इसका पर्पस है टू टीयर टेक्नोलॉजी का। इसमें क्या होता है? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अब इस टू टीयर टेक्नोलॉजी के इश्यूज क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इश्यू तो ये है कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। सेकंड ये होता है कि इसमें आपको जो है एक्सपेंड जो है नहीं कर सकते नेटवर्क को, बहुत ही लिमिटेड एक्सपेंशन होती है। तो ये तो इसके प्रॉब्लम्स हैं। कॉस्ट इसमें कम पड़ती है क्योंकि आप कोर और एग्रीगेशन जो है वो एक ही नेटवर्क में डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो अगर हम शॉर्टली देखें कि टू टीयर को हम रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ करते हैं या कहाँ पे करना चाहिए, तो टू टीयर नेटवर्क को आप जो है वो मोस्टली ब्रांचेस में यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे टोपोलॉजी देखें तो यहाँ पे हमारे पास टू टीयर नेटवर्क कहाँ पे है? हमारे पास ये टू टीयर नेटवर्क है, जितनी भी ब्रांचेस हैं उसमें हम टू टीयर नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट लेयर कौन सी है जी? एक्सेस लेयर कौन सी है? ये जितने भी स्विचेस हैं ये सारे स्विचेस एक्सेस लेयर में हैं, ठीक है। और इसके बाद कोर लेयर जो है वो कौन सी है, या
कोलैप्स लेयर कौन सी है? तो ये जो हमारे राउटर्स हैं, ये हमारे ब्रांचेस के लिए कोलैप्स लेयर हैं। तो हर ब्रांच में दो डिवाइसेस है नेटवर्क की, एक है राउटर और एक है स्विच। ठीक है, स्विच को हम किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं? एज एक्सेस लेयर यूज कर रहे हैं, और राउटर या फायरवॉल जो होगी वहां पे वो एज ए कोलैप्स लेयर या कोर लेयर के तौर पे काम करेगी, जो कोलैप्स कोर प्लस एग्रीगेशन या डिस्ट्रीब्यूशन लेयर उसमें होती है। तो ये ब्रांचेस जितनी भी हैं वहां पे आपने हमेशा टू टीयर नेटवर्क यूज करना है। ये आपके डिपेंड करता है अगेन आपकी साइज के ऊपर, ब्रांच का कितना साइज है। अगर वहां पे 20 यूजर्स हैं, 50 यूजर्स हैं, या इवन 100 यूजर्स भी हैं, तो वहां पे अगर आप कोर सेपरेट बनाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेट होगा और स्विचेस सेपरेट होंगे और एक्सेस लेयर के स्विचेस सेपरेट होंगे, तो वो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमेशा आपने ये याद रखना है कि आप जो है वो ब्रांचेस में मोस्टली टू टीयर यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्रांचेस में नंबर ऑफ यूजर्स कम होते हैं। और डेटा सेंटर या हेड ऑफिस जो है आपका, उसमें आपके मल्टीपल टीयर्स होते हैं। उसमें पूरा 3 टीयर नेटवर्क बनता है, क्योंकि उसको फर्दर एक्सपेंड करना होता है। उसमें सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी रिक्वायर्ड होती हैं। तो उन ज़रूरियात को देखते हुए हम वहाँ पे डिफरेंट किस्म के टीयर्स यूज़ करते हैं। एक्सेस लेयर को टोटली सेपरेट रखते हैं, एग्रीगेशन या डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को सेपरेट रखते हैं, कोर जो होती है वो हमारी सेपरेट होती है, जिसमें आके हमारा वैन जोन कनेक्ट होता है, जिसमें इंटरनेट जोन कनेक्ट होता है, जिसमें डिफरेंट किस्म के जो है वो एक्सेस लेयर्स आके वहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर्स आके वहाँ पे कनेक्ट हो रही होती है, और सारी राउटिंग जो है वो हम कोर में परफॉर्म कर रहे होते हैं। आगे जब हम डेटा सेंटर का जो इसको रीडिज़ाइन करेंगे, HQ को और डेटा सेंटर को, तो इसमें हम 3 टीयर यूज़ करेंगे। और ब्रांचेस का हमारा डिज़ाइन जो है वो फाइनल है ऑलमोस्ट, और इसमें हम यही यूज़ करने जा रहे हैं 2 टीयर नेटवर्क टोपोलॉजी। तो आई होप कि 2 टीयर और 3 टीयर जो है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। 3 टीयर में डिफरेंट किस्म के, अगर हम इसको समराइज करें, कोर सेपरेट है, एग्रीगेशन लेयर सेपरेट है, एक्सेस लेयर सेपरेट है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि अगर हम इसमें राउटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो राउटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, राउटिंग आपकी कोर में हो रही होती है। एग्रीगेशन जो है वो इस जस्ट उसमें वहाँ पे एक्सपेंशन हो रही होती है। ठीक है, नेटवर्क की एक्सपेंशन हो रही होती है। एक्सेस लेयर क्या होता है? उसमें एंड डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। 2 टीयर नेटवर्क में जब आप 2 टीयर नेटवर्क पे जाते हैं, तो आपकी राउटिंग जो होती है वो कोलैप्स कोर में हो रही होती है, और एक्सेस लेयर के साथ कोलैप्स कोर जो है वो कनेक्टेड होती है। तो ये हमारा 2 टीयर और 3 टीयर जो है वो था नेटवर्क टोपोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है स्पाइन लीफ टेक्नोलॉजी। स्पाइन लीफ टेक्नोलॉजी क्या है? ये रिसेंटली जो है, जब SD-WAN का कॉन्सेप्ट आया और सॉफ्टवेयर डिफाइंड डाटा सेंटर की अप्रोच आई, जिसमें डिफरेंट कंपनीज ने अपने जो 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 नेटवर्क जो डिज़ाइंस थे वो इंट्रोड्यूस करवाए, अपने नेटवर्क डिवाइसेस इंट्रोड्यूस करवाएं। तो सिस्को, एज यू नो, दे आर द लीडर इन द मार्केट इन द नेटवर्क डिवाइसेस। तो सिस्को इसमें नई अप्रोच जो लेके आया, वो ACI का कॉन्सेप्ट है। वो टोटली जो है एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है वो टोटली इस पे डिपेंड करता है, स्पाइन लीफ पे। उसका जो ये अगेन एक न्यू काइंड ऑफ नेटवर्क है, न्यू टाइप ऑफ नेटवर्क है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका बेसिकली 2 टीयर ही होता है, यानी कि दो ही लेयर जो हैं वो यूज़ हो रही होती हैं। अगर मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पे दिखाऊं स्पाइन एंड लीफ की, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये देखें जी, यहाँ पे हमारे पास स्पाइन लीफ है। बेसिकली इस क्लास में हम स्पाइन लीफ के ऊपर नहीं जाएंगे, सिर्फ जो है वो चीज़ें डिस्कस करेंगे उनको थ्योरी में, क्योंकि इसका जो सेपरेट एक अलग से क्लासेस हैं सिस्को ACI के। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो वो हमारे सेपरेट लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, वहाँ पे जाके सिस्को ACI जो कॉन्सेप्ट है उसको देख सकते हैं। तो अगेन बैक टू जी, स्पाइन लीफ टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्ट क्या होता है इसमें? बेसिकली जो डिज़ाइन है वो यही है कि कोर और जो दो ही लेयर्स होती हैं, और आप स्पाइन होता है जो कि बैकबोन कहलाता है इसका, और लीफ होता है जो कि एक्सेस लेयर की तरह काम करता है। जितना भी आपका नेटवर्क होता है, जो नेटवर्क डिवाइसेस है, आइदर इट्स अ फायरवॉल, इट्स अ राउटर, इट्स अ स्विच, इट्स अ सर्वर, इट्स अ क्लाइंट एंड यूजर PC, वट एवर द PC, वो जो है वो आपका लीफ के साथ कनेक्टेड होता है। और स्पाइन के साथ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है वो कनेक्टिविटी लीफ के थ्रू हो रही होती है। और इट्स अ मेश नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि स्पाइन हर लीफ के साथ कनेक्टेड होता है, यानी कि अगर ये आपका स्पाइन है तो ये जो लीफ है ये इस स्पाइन के साथ भी कनेक्टेड होगा और सेम टाइम दूसरे स्पाइन के साथ भी कनेक्टेड होगा। तो इट्स अ फुल मेश नेटवर्क।
इट्स वेरी एक्सपेंडेबल। और इसमें जो होता है वो सारी जो नेटवर्क जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपके कंट्रोलर में पड़ी होती है, वहाँ से फिर पुश होती है डिफरेंट किस्म की जो एपीआईज के थ्रू। और हर जो कंपनी है, डिफरेंट वेंडर हैं, उनके डिफरेंट किस्म के जो जोन्स हैं या डिफरेंट किस्म के सॉरी जो एपीआईज हैं और उनके अप्रोचेज है, वो ईच वेंडर हैव देयर ओन अप्रोच। तो सिस्को जो है इसमें 9500 सीरीज नेक्सस स्विचेस यूज होते हैं, स्पाइन में, लीफ में और भी दूसरी किस्म के स्विचेस यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम एक नेटवर्क डिफाइन करते हैं और उसमें जितनी भी एंड डिवाइसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वर्स हैं, राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, तो यहाँ पे आप देख लें वो सारे लीफ के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, इसमें कोई भी डिवाइस जो है वो कोर आपके स्पाइन के साथ कनेक्टेड नहीं होती। तो स्पाइन लीफ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है आपको। आई होप कि इसमें चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। कोलैप्स सॉरी टू टियर नेटवर्क की तरह ही होता है, लेकिन टू टियर में क्या होता है कि आपका कोलैप्स कोर और एक्सेस लेयर होती है और कोलैप्स कोर के साथ मे बी सम डिवाइसेस कनेक्टेड। थ्री टियर में टोटली डिफरेंट किस्म की अप्रोच यूज़ की जाती है, उसमें हर लेयर को सेपरेटली हैंडल किया जाता है और हर लेयर में डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस और सेपरेट रोल की डिवाइसेस जो हैं वो प्लेस की जाती हैं। थर्ड जो हमारे पास है वो है डाटा सेंटर सॉरी जो स्पाइन लीफ एंड आर्किटेक्ट। स्पाइन लीफ आर्किटेक्ट में क्या होता है कि स्पाइन और लीफ बेसिकली लाइक अ टू टियर नेटवर्क, लेकिन लीफ के साथ ही सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। इट्स अ न्यू काइंड और न्यू टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। और इसको बेसिकली स्पाइन लीफ को आप सिर्फ डाटा सेंटर के अंदर यूज करते हैं, मोस्टली डाटा सेंटर के अंदर स्पाइन लीफ जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास स्मॉल ऑफिस और होम ऑफिस जो है उसका नेटवर्क है। और स्मॉल और होम ऑफिस नेटवर्क जो है इसमें इसको हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं, इसमें डिफरेंट किस्म के जो डिवाइसेस होती हैं वो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। स्मॉल ऑफिस में समटाइम ये होता है कि आप सिंगल डिवाइस के साथ ही पूरा जो जो या होम ऑफिस है उसको सिंगल डिवाइस के थ्रू ही कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि जी हमारी एक ब्रांच है यहाँ पे, और इस ब्रांच में हमने एक नई ब्रांच जो है, हमारा बिजनेस जो है वो एक्सपैंड हो रहा है और यहाँ पे हमने एक नई ब्रांच इंट्रोड्यूस करवाई। अब उस ब्रांच में हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि टू वन पीसी है, एक ही आईपी फ़ोन है और एक प्रिंटर है। ये तीन नेटवर्क डिवाइसेस हैं और इनको हमने नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें स्विच की ज़रूरत, एक सेपरेट स्विच जो है वो नहीं परचेज करना पड़ेगा। हम एक ऐसी डिवाइस लेके आएंगे जिसमें स्विचिंग प्लस राउटिंग हो और सिंगल डिवाइस के साथ हम अपना नेटवर्क जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो दिस डिवाइस कैन बी अ राउटर, इट्स कैन बी अ फायरवॉल। ये राउटर भी हो सकता है, फायरवॉल भी हो सकती है, क्योंकि अब जो नई जो डिवाइसेस आ रही हैं इसमें मल्टीपल, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था डिवाइसेस के रोल में कि एक ही डिवाइस मल्टीपल काम कर सकती है। तो यहाँ पे हमें राउटर सेपरेट और स्विच सेपरेट लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस ब्रांचेस में किया। उसकी रीज़न क्या है कि ये बहुत ही छोटी और इसमें एक्सपेंशन नहीं होना ब्रांच में, और इसको हम सिंगल डिवाइस के साथ क्लियर कवर कर सकते हैं। तो इस तरह का जो नेटवर्क है इसको हम स्मॉल ऑफिस या होम नेटवर्क बोलते हैं, जिसमें हम एक ही डिवाइस प्लेस करते हैं और वहाँ पे हम सारी जो राउटिंग और जो लेयर 2 लेयर 3 की जो फंक्शनैलिटी है वो उसी डिवाइस के ऊपर हो रही होती है। वो वही डिवाइस उसकी कोर भी होती है, वही डिवाइस उसकी एक्सेस भी होती है फ्रॉम दैट नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी, तो ये हमारा स्मॉल ऑफिस और होम ऑफिस का कॉन्सेप्ट जो है वो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जी, और इस सेशन में लास्ट जो टॉपिक है वो है ऑन प्रेमिस एंड क्लाउड। ऑन प्रेमिस और क्लाउड नेटवर्क क्या होता है? बेसिकली ऑन प्रेमिस ये होता है कि आपका एक अपना डाटा सेंटर है और वहाँ पे आपने अपनी सारी डिवाइसेस जो हैं वो वहाँ पे प्लेस की हुई हैं। आपका जो सर्वर्स हैं, वो जितनी भी सर्विसेज हैं आपने वहाँ पे ऑन प्रेमिस में प्लेस की हुई हैं, अपने डाटा सेंटर के अंदर प्लेस की हुई हैं। तो इसको हम बोलते हैं ऑन प्रेमिस। ठीक है। और क्लाउड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप कोई भी सर्विस जो है वो क्लाउड से ले रहे होते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप क्लाउड की सर्विसेज कौन कौन सी हैं, जैसे कि ईमेल ऑफिस 365, इट्स अ क्लाउड सर्विस। आपका ईआरपी जो है वो लोकली होस्ट हुआ हुआ है, यानी कि आपके उसके सारे रिसोर्सेज जो हैं वो डाटा सेंटर में है और वहाँ से आप सर्विस एक्सेस कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड ऑन प्रेमिस सोल्यूशन। ऑन प्रेमिस और क्लाउड जो है इसमें डिफरेंट किस्म की जो है वो अप्रोच यूज़ करते हैं कि हमें कौन सी जो सर्विस है वो सूटेबल रहती है। तो इसका डिफरेंट किस्म का कॉन्सेप्ट है कि क्लाउड को हम कब यूज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। समटाइम्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि गवर्नमेंट आपको फोर्स करती है, जैसे सम कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट
और या दूसरी जगह पे भी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि आप वो नहीं चाहते कि उनके शहरियों का डाटा या उनके जो 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 पीपल्स हैं उनका डाटा जो है वो क्लाउड के ऊपर जाए या किसी दूसरे कंट्री में जाए, क्योंकि कंट्री टू कंट्री पॉलिसीज और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो क्लाउड में आप देख सकते हैं कि जब आप क्लाउड पे मूव हो रहे होते हैं तो उसमें तीन चार चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले ये है कि आपको कोई भी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं उनको आपने देख लेना है कि ये रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि इस डाटा को हम क्लाउड पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये दो डिफरेंट कंट्रीज में नॉर्मली प्लेस होता है या मल्टीपल कंट्रीज, क्योंकि जियोग्राफिकल लोकेशन जब हाई अवेलेबिलिटी पे जाते हैं क्लाउड में तो इट्स कैन बी इन डिफरेंट जोन्स, इन डिफरेंट कंट्रीज, इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि क्लाउड को जाते हुए आपने गवर्नेंस पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करना है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप कौन सा डेटा क्लाउड पे लेके जा रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी देखनी है, परफॉर्मेंस देखनी है, अवेलेबिलिटी। तो क्लाउड भी अब 99.999% ऑफर कर रहे होते हैं, तो अवेलेबिलिटी इट्स नॉट अ बिग इशू, बट कॉन्फिडेंशियलिटी उसमें देखनी है कि आपका डाटा कॉन्फिडेंशियल है और सिक्योर अगर उसको रखना चाहते हैं तो इट्स बेटर टू यूज ऑन प्रेमिस सोल्यूशन। तो ऑन प्रेमिस सोल्यूशन इट्स लिटिल बिट समटाइम कॉस्टली, बट इट्स चेंज अगेन केस टू केस। अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा है और उसको आप क्लाउड पे मूव कर रहे हैं और उसको यूजेज बहुत कम है, उसका साइज बहुत ज़्यादा है, तो इसमें क्लाउड आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा और उसमें ऑन प्रेमिस सोल्यूशन पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सेंसिटिव डाटा है और बहुत ही आपकी कोई वेब एप्लीकेशन है जिसको क्लाइंट एक्सेस करते हैं, तो देन यू कैन गो फॉर ऑन प्रेमिस सोल्यूशन। क्लाउड में क्या होता है कि आपको कोई भी सर्वर बाय नहीं करना पड़ता, कोई भी सोल्यूशन जो है आपको सेपरेटली बाय नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको सर्विस सब्सक्राइब करनी होती है। जैसा कि ऑफिस 365 की एग्जांपल लेते हैं, आपको एक ईमेल सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए पहले क्या होता है कि आप अपना डाटा सेंटर बिल्ड करते हैं, वहाँ पे सर्वर प्लेस करते हैं, फिर एक्सचेंज सर्वर लेके आते हैं, फिर एडमिन लेके आते हैं जो उसको मैनेज करेगा, और ये सारा सोल्यूशन जो है ये ऑन प्रेमिस पे हो रहा है। ठीक है, इसमें आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है और उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन इसका अल्टरनेटिव क्या है, क्लाउड पे जाएं, ऑफिस 365 या गूगल की सर्विसेज लें ईमेल की, और विद इन सेकेंड्स जो है वो सर्विस को आप मिनट्स आप सब्सक्राइब करते हैं और विद इन मिनट्स आपको सर्विस फुली अवेलेबल होती है। लेकिन इट्स डिपेंड अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज के वो किस तरह के अप्रोच को यूज़ करते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली यहाँ पे कि हमने ऑन प्रेमिस और क्लाउड का कॉन्सेप्ट देखना है। तो ऑन प्रेमिस टोटली 100% इनसाइड योर डाटा सेंटर, और क्लाउड में 100% जो है सर्विसेज आप क्लाउड पे लेते हैं। तो क्लाउड की एग्जांपल जैसे ईमेल इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, ऑफिस 365। दूसरी किस्म की जो है वो आप सेल्स फोर्स से अगर कोई सर्विस ले रहे हैं ईआरपी के रिलेटेड या कस्टमर मैनेजमेंट के रिलेटेड, तो डिफरेंट किस्म की जो है वो सर्विसेज आप क्लाउड से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके अलावा जो अमेजोन की वेब सर्विसेज हैं, एज्योर है, तो ये भी क्लाउड सर्विस है जिसमें आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर 100% वहाँ पे जो है वो प्लेस कर सकते हैं और वहाँ से सर्विसेज आप अपने क्लाइंट को ऑफर कर सकते हैं। तो आई होप कि नेटवर्क टोपोलॉजी आर्किटेक्ट में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जिसमें हमने अगर इस सेशन को हम समराइज करें तो यहाँ पे 2 टियर नेटवर्क देखा, जिसमें एक्सेस और कोर लेयर और जो है वो एक्सेस और कोलैप्स लेयर होता है, और कोलैप्स लेयर में कोर और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मर्ज कर दिए जाते हैं। फिर हमने 3 टियर नेटवर्क को देखा जिसमें हर लेयर डिफरेंट किस्म की होती है, डिफरेंट डिवाइसेस उसको हैंडल कर रही होती हैं, और इट्स टोटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड कनेक्टेड टू डिफरेंट किस्म के जो जोन्स होते हैं। एक्सेस लेयर है, एग्रीगेशन डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है, और लास्ट में कोर लेयर आती है। स्पाइन एंड लीफ टेक्नोलॉजी में हमने क्या देखा कि इट्स लुक लाइक अ 2 टियर नेटवर्क, बट इट्स अ मॉडर्न वे ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, और इसको मोस्टली हम डाटा सेंटर में यूज करते हैं। लास्ट में हमने वैन जोन को डिस्कस शायद नहीं किया, तो वैन जोन को हम डिस्कस कर देते हैं जी। सॉरी, आई फॉरगेट टू मेंशन वैन जोन। वैन जोन बेसिकली क्या होते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, आपका एक नेटवर्क है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, तो हमारे पास जी ब्रांचेस हैं, हमारे पास डाटा सेंटर है, तो ईच जोन, ईच हेड ऑफिस, दिस इज माय लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये मेरी लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि सारी डिवाइसेस एक ही जगह पे एक ही जो है वो जोन में प्लेस है। ये मेरी लैन है यहाँ पे, इस ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं इस ब्रांच में हूँगा तो ये मेरी लैन है। अगर मैं ब्रांच 2 में बैठा हूँ तो यहाँ पे यूज़र जो है उनके लिए ये लैन है। ठीक है, इसी तरह ब्रांच 3 जो है वो ये मेरी लैन है।
तो LAN, इट्स कैन बी मल्टीपल LAN इनसाइड योर नेटवर्क, इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफिस की सेपरेट LAN है। और WAN क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, जैसा कि वो टर्म से है कि वाइड एरिया नेटवर्क, डिफरेंट किस्म के जोन जो है, डिफरेंट किस्म के सिटी जो है वो आपके नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। आपकी जो ब्रांचेस होती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक ब्रांच इस्लामाबाद में और दूसरी ब्रांच लाहौर में है, और आपका हेड ऑफिस जो है वो कराची में है, तो उसको हम जब कनेक्ट करते हैं तो वो WAN के थ्रू कनेक्ट करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करते हैं। उसमें कौन कौन सी कनेक्शन आते हैं, सर्विसेज आती हैं? MPLS जो है वो यूज़ होती है, जिसको हम आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर DI आती है, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस आती है। IPsec टनल बनाते हैं, SD-WAN का कॉन्सेप्ट आता है, और इसके थ्रू आप अपनी ब्रांचेस जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो ये जो है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, ये जोन क्या कहलाता है? WAN जोन कहलाता है। कि वाइड एरिया नेटवर्क जो है, आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितने भी जोन्स हैं, वो सारे इसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो आई होप कि वैन जोन जो है वो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ कमेंट्स हैं, तो आप हमें अपना क्वेश्चन जो है वो प्लेस करें, इंशाल्लाह आपको जो है वो उसको उसको आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, वो भी ब्रांच का कॉन्सेप्ट था। फिर हमने डिटेल में ऑन प्रेमिस और क्लाउड का कॉन्सेप्ट जो है उसको देखा। तो आई होप कि ये सारी टीयर जो हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी जो है, आर्किटेक्ट जो है वो कवर हो चुके होंगे। अगेन गाइस, इट्स अ बेसिक एंड कोर कॉन्सेप्ट, इसको आपने अच्छे से देखना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्क डिवाइसेस रोल्स और नेटवर्क टोपोलॉजी, तो आप हमसे हमें बताएं, इंशाल्लाह मैं आपके सारे क्वेश्चन जो है उनको आंसर करूंगा। आई होप दिस सेशन विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट सेशन। और CCNA 2022 बूट कैंप जो है, या नेटवर्क बेसिक फंडामेंटल जो है वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि चीज़ें आपको काफ़ी सारी क्लियर हो चुकी होंगी, और ये सारा ही जो इन्फॉर्मेशन है आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे, सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।